अखिलेश सरकार इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो तमाम चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राज धर्म। अखिलेश सरकार इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है, साथ में मुश्किलों में भी घिर चुकी है, क्योंकि लगातार जो तमाम चेहरे उनके पार्टी के हैं अब वो कहीं ना कहीं पर अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मुद्दा आपने देखा कि कैसे आजम खां की तरफ से नाराजगी जताते हुए जो बातचीत थी वो बाहर आई, यानी कि उनके मीडिया प्रभारी ने भी ये साफ तौर से कहा कि अखिलेश सरकार आजम खां के बारे में कुछ सोचती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ जो दूसरा बयान है, दूसरा जो चेहरा है वो शिवपाल यादव की तरफ से है, और शिवपाल यादव ने एक ऐसी वकालत करी है जिसके बारे में अखिलेश यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा। क्या मामला है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि शिवपाल यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। बातचीत क्या हुई। अंबेडकर जयंती के मौके पर शिवपाल यादव बैठे, जहां पर संबोधन किया गया, एक मीटिंग रखी गई और उस दौरान शिवपाल यादव ने पैरवी करी कि जो देश है उसमें समान नागरिक संहिता कानून जो है उसको लाया जाना चाहिए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बताऊं कि समान नागरिक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अब तक लागू नहीं हो पाया है, और इसको लेकर जो बातचीत है, जो तमाम सुर्खियां हैं वो लगातार काफी पहले से देखने को मिल रही हैं। यानी कि ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाई है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी कई बार जो है कोर्ट में इसको लेकर अपील भी डाली है, लेकिन इससे पहले अभी तक कभी भी इसके ऊपर कोई भी विचार गणित नहीं हुआ है। जो आखिरी बातचीत थी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुझाव दिया गया था वो 1965 में देखा गया था। अब जानकारी के लिए बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है और क्या ये कहीं पर लागू भी है, तो वो भी आप जानिए। ये 1961 में बताया जाता है कि गोवा में लागू हुआ, उसके अलावा अभी आप इसको कहीं पर भी नहीं देखेंगे। हालांकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1965 में पहला कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया था और 1961 में गोवा में इसको लागू किया गया था। उसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं देखा जाता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है वो ये कहता है कि यानी कि हर एक नागरिक के साथ समान तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, सिख समुदाय से हो या फिर मुस्लिम समुदाय से हो। यानी कि अगर कुछ भी हरकत होती है तो समान तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि गोवा में देखने को भी मिलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है वो आपने जाना, और कैसे गोवा में उसको लागू भी किया गया है, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1965 में ही इस पर अपना कोई सुझाव दिया था। लेकिन अब जो बात है यानी कि बयान है, अखिलेश सरकार आखिर क्यों इस समय सवालों के घेरे में दिख रही है, मुश्किलों में दिख रही है, वो इस वजह से क्योंकि लगातार जो उनके तमाम चेहरे हैं, जो उनके सेकंड हैंड है, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं। वहीं पर आजम खां ने जैसे बताया, आजम खां के जो समर्थक थे उन्होंने जैसे बताया कि आजम खां को लेकर अखिलेश सरकार लगातार जो ठुकरावी माहौल है वो देखने को उनकी तरफ से मिलता है, यानी कि उनका समर्थन नहीं कर रही है, उनको लेकर कुछ सोच विचार नहीं करते हैं अखिलेश यादव। वहीं पर दूसरी तरफ अब शिवपाल यादव यानी कि उनके चाचा, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अब ये कहते हुए नजर आए कि समान नागरिक संहिता जो कानून है उसकी पैरवी वो करते हुए नजर आए, और उनको कहा भी जा रहा है कि अब वो बीजेपी की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो उनका बयान है वो अंबेडकर जयंती पर दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है वो होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शिवपाल यादव पहले नहीं है, इसके अलावा भाजपा सरकार के तमाम जो चेहरे हैं वो लगातार इसको लेकर समर्थन में उतरे और कई बार लागू करने की बात भी करी गई है, लेकिन अब तक इस कानून को लेकर कुछ भी जो कार्रवाई है या फिर इसको पारित करने के लिए किसी भी तरीके की कोई पुष्टि या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके का कोई जवाब देखने को नहीं मिला है। हालांकि राज ठाकरे उन्होंने भी कुछ समय पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी से ये मांग की थी कि वो दो मांगों पर पीएम नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि एक तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है उसको लेकर आया जाए, और साथ में जो आबादी कम कराने के लिए कानून बनाया जा सकता है उसको लेकर पीएम मोदी से
उन्होंने मांग की थी। लेकिन अब देखिए कि कैसे शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो इस वजह से इसके पीछे क्या कारण था, हालांकि ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये लगाया जा रहा है, अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जैसे लगातार बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, वो भाजपा में या तो शामिल होना चाहते हैं या फिर कुछ अलग ही रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर शिवपाल यादव जो मांग करते हुए इसकी नजर आ रहे हैं, और साथ में जहां पर राज ठाकरे ने भी इसके बारे में कहा था, अब अखिलेश सरकार पर भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो कब तक इस बारे में कोई जवाब देंगे, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया इस मुद्दे पर नहीं देखी गई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये भी बार बार कहा जाता है कि अगर इस कानून को बना दिया जाता है तो वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे शुरुआत में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि अगर कुछ भी हरकत होती है या फिर कुछ भी कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई हर एक समुदाय पे हर एक तरीके से होगी। यानी कि 3 तलाक का मामला हो या फिर शादी का मामला हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मामला हो, जो कार्रवाई है वो चाहे हिंदू समाज से वो व्यक्ति बिलोंग करता हो या फिर वो सिख समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, हर किसी के साथ एक ही तरीके की कार्रवाई यानी कि एक ही कानून प्रक्रिया से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि हिंदू जो समुदाय है उसकी जो कानून प्रक्रिया है वो धर्म को लेकर अलग कही जाती है, और जो ईसाई धर्म है या फिर जो मुस्लिम समुदाय है उसको लेकर अलग कही जाती है, जहाँ पर यह अधिकार है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो 3 शादियाँ कर सकता है, लेकिन वहीं पर जो हिंदू समुदाय है वो एक ही शादी एक शादी करेगा। अगर वो तलाक नहीं देता है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो उसको ये भी देखा जा रहा है कि अगर इस कानून को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं पर जो एक समुदाय है वो उसके ऊपर निशाने का काम करेगा, जिसको लेकर जो विपक्ष है वो बार बार चुप्पी भी साधते हुए नजर आता है, और साथ में इसके लिए या फिर इसके समर्थन में कोई भी बातचीत कहते हुए नजर नहीं आता है। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो लगातार इसके असमर्थ में रही हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि इस जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है उसको लेकर आया जाए, क्योंकि एक तरफा समुदाय को लेकर वो जोड़ती हुई नजर आ रही है कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पर भंग होती हुई नजर आएगी अगर इस तरीके का कानून लाया जाएगा। लेकिन केंद्र ने भी पूरी तरीके से इस कानून को लाने का काम किया, साथ में जो भाजपा है वो भी लगातार इसके समर्थन में ही उतरती हुई नजर आई, क्योंकि अभी जो बीते चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में उसमें सबसे पहला मुद्दा जो मैनिफेस्टो में लिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी उसमें रखा गया था कि ये जो कानून है उसको लाया जाना चाहिए, और बाकी इससे संबंधित जिस भी तरीके की कार्यवाही या कानून प्रक्रिया होगी वो समाज के उत्थान के लिए होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या देश में जरूरी है इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, या फिर जिस तरीके से माना जा रहा है कि ये किसी एक समुदाय को टारगेट करेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए आपका शुक्रिया।